ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे कि बंधे हुए पितरों को बंधन से मुक्त कैसे करें। क्या पितरी भी किसी बंधन में आ जाते हैं? पितरों की नाराजगी को कैसे पहचानें? आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे पितर मेरे से नाराज हैं? उसकी क्या पहचान होती है? क्योंकि ना तो पितर नाराज चाहिए और ना ही कमजोर चाहिए। तो इसलिए पितरों को शक्तिशाली कैसे बनाएं, इसके बारे में बात करेंगे। सपने में पितरों से बात करना, ये क्या होता है? पितरों को प्रार्थना कैसे करें? सपने में मृत माता पिता दिखाई दें तो इसका क्या मतलब है? और अगर सपने में कोई मृत व्यक्ति आपसे भोजन मांगता है तो इसका क्या मतलब है? आज कुछ ऐसी बातों पर हम बात करेंगे। पितरों को किसी भी बंधन में, अगर पितर किसी भी बंधन में बंधे हुए हैं तो उनको किसी बंधन से मुक्त करने के लिए पितृ पक्ष में श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण ये करने से पितरों को तृप्ति मिलती है। प्रतिदिन दोपहर के समय पीपल के पेड़ की पूजा करें, पीपल को जल दें और उस जल में दूध, तिल, चावल और कोई फूल वगैरह अर्पित करें। रोजाना श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें। भगवान शिव की तस्वीर या उनकी प्रतिमा के सामने बैठकर भगवान शिव का ध्यान करें। पितृपक्ष में रोजाना दुर्गा सप्तशती या सुंदरकांड का पाठ करें। और सबसे बेहतर है कि अपने माता पिता बुजुर्गों का सम्मान करें और सभी स्त्री कुल का आदर करें। क्योंकि अगर बंधे हुए पितरों को नहीं खोलेंगे, उनको बंधन से मुक्त नहीं करोगे तो यह पितृ दोष में कन्वर्ट हो जाता है। पितरों की नाराजगी कैसे दूर करें? पितरों की तस्वीर उत्तर दिशा में लगाएं ताकि उनका मुख दक्षिण की ओर हो जाए। पितरों की तस्वीर नियमित रूप से साफ करें। अमावस्या तिथि पर और उनकी पुण्यतिथि पर उनके नाम का एक दीपक जलाएं। पितरों को खुश करने के लिए घर के दक्षिण दिशा की ओर सरसों का और तेल के तिल का दोनों तेल मिलाकर उनका दीपक जलाएं। तो ऐसे पितरों की नाराजगी कैसी भी हो दूर हो जाएगी। हमारे पूर्वज या पितरी कई प्रकार के होते हैं। उनमें से बहुतों ने तो दूसरा जन्म ले लिया होता है, लेकिन बहुतों ने पितृलोक में अपना स्थान प्राप्त कर लिया होता है। तो जिन पितरों ने पितृलोक में अपना स्थान प्राप्त किया हुआ है, वो पितृपक्ष में अपने वंशियों को देखने के लिए पृथ्वीलोक में आते हैं और उनको या तो आशीर्वाद देते हैं, अगर उनका ध्यान ना किया जाए तो वो श्राप देकर भी चले जाते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? गुरु ग्रह के उपाय करने चाहिए। केसर या चंदन का तिलक लगाएं। इन दिनों में मांस और मदिरा से दूर रहें और महिलाओं का सम्मान करें। गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करें। किसी गरीब, अपंग और विधवा महिला को दान दें। और रोजाना पितृपक्ष में हमेशा श्री हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। और श्राद्ध पक्ष में अच्छी तरह विधि विधान के साथ श्राद्ध कर्म करें। अगर स्वप्न में आपके पितर आपसे बात करते हैं तो ये एक शुभ संकेत है कि आपको किसी काम में बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है, बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। सपने में पितरों का गुस्सा करते हुए देखना ये अशुभ होता है। इसका मतलब कि पितरी आपसे खुश नहीं है। तो उनकी खुशी के लिए, उनको खुश करने के लिए जैसे मैंने इस वीडियो में बताया है वैसा करें, ताकि आपको भरपूर आशीर्वाद मिले, आप और आपका परिवार तरक्की करे। अगर सपने में पितरों को खाना खाते हुए आप देखते हैं तो ये संकेत है कि आपका समय अच्छा आने वाला है। अगर सपने में आप देखते हैं कि पितर मिठाई बांट रहे हैं
तो ये बहुत ही शुभ माना गया है। यह माना जाता है कि ऐसे सपने तब आते हैं जब घर में संतान के या शादी के योग बनते हैं। अगर सपने में आप अपने पितरों को बाल संवारते हुए देखते हैं तो इस बात का संकेत है कि वे बहुत ही प्रसन्न हैं और अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। पितरों को प्रार्थना पितृ चालीसा का पाठ करने से की जाती है। पितरों को तर्पण करने के बाद प्रार्थना करें, हमारे परिवार में हमेशा सुख शांति रहे, और पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुछ चावल, जौ, काले तिल और एक फूल रखकर भगवान सूर्य को जल दें। और सबसे बड़ा, पितरों की मुक्ति के लिए गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। हिंदू धर्म में पिंडदान बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अगर आप पितृपक्ष में पिंडदान नहीं कर पाए तो आप किसी भी अमावस्या को पिंडदान कर सकते हैं। हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि को प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैंने अपने हाथ आपके समक्ष फैला दिए हैं। मैंने अपने हाथ आपके आगे जोड़ दिए हैं, फैला दिए हैं। मैं अपने पितरों की मुक्ति के लिए आपसे प्रार्थना करता हूं। मेरे पितर मेरी श्रद्धा भक्ति से संतुष्ट हों। ऐसा करने से व्यक्ति को पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाती है। अगर स्वप्न में आप अपने मृत माता पिता को देखते हैं तो इसका क्या मतलब है? अगर स्वप्न में आप अपने माता पिता से बात करते हैं तो बहुत ही शुभ है। अगर आपको पितृपक्ष में आपके माता पिता मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं तो ये सपना बहुत ही शुभ माना गया है। अगर माता पिता रोते हुए दिखाई दें तो इसका मतलब यह हो सकता है कि वो किसी बात से दुखी हैं। अगर सपने में माता पिता बार बार नजर आते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि उनकी कोई इच्छा अधूरी है। वो आपको देखना है कि उनकी क्या इच्छा थी जो अधूरी रह गई और आप उसे कैसे पूरा कर सकते हैं। अगर आपको सपने में माता पिता दिखाई देते हैं पितृपक्ष में तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने आने वाले समय में तरक्की करने वाले हैं और आपके परिवार में आपका प्रेम सम्मान बढ़ने वाला है। अगर आपके माता पिता आपको सपने में दिखाई देते हैं तो इस बात को अनदेखा नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने बताया है वैसे ही आप उनकी इच्छाओं का और ख्वाहिशों का ध्यान करना आपका फर्ज है। आप अपने पितरों को खुश करने के लिए किसी सार्वजनिक जगह पर पीपल या बड़ का पौधा लगाएं और रोज उसको जल दें। पेड़ को लगाना ही काफी नहीं, उसका आगे ध्यान भी रखना जरूरी होता है। अगर पितृदोष के कारण कोई परेशानी हो रही है तो पितरों को प्रणाम करके उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। जो लोग सच्चे मन से अपने पितरों को याद करते हैं तो उनके पितर उनको अवश्य दर्शन देते हैं, भले ही वह स्वप्न में क्यों ना हो। तो इस वीडियो के अंत में यही सबसे गुजारिश है कि पितरों को हमेशा खुश रखें, उसी में ही हमको खुशी मिलेगी। आज की इस जानकारी के साथ ओम नमः शिवाय।